भी गुरु भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, सभी के चरणों में एक साथ प्रणाम करते हैं। शिव गुरु की शिष्यता, शिव गुरु की जो चर्चा करते हैं, शिव शिष्यता क्या है इसके बारे में पहले जानना होगा। शिव चर्चा तो सब करते हैं, शिव शिष्यता को पहले समझिए। शिव शिष्यता एक तड़प है, एहसास है, दर्द है। जैसे अपने बेटे के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी चीज सामान जो करते हैं उसके प्रति लगा रहता है। जिस दिन अगर आपको मेरे गुरु शिव के प्रति इस तरह की अगर थोड़ी सी दर्द हो जाए, साहब एक उदाहरण दिए हैं, टूटने वाला चप्पल जो कुछ नई चप्पल कहते हैं, 2-3 दिन में वो टूट जाएगा और उसको फेंक देंगे, नया चप्पल खरीद लेंगे। यदि वो चप्पल हम कहीं गए पहन और खोल के शिव चर्चा सुन रहे या और कुछ कहीं गए खोल के और हम काम कर रहे हैं और कुत्ता लेके कुकुर लेके भागे, कहा बोले कुकुर, तो अगर कुत्ता लेके आप कैसे की तरफ बोल लेके चले गए हो गया, उसके प्रति भी दर्द होता है, जो कि 2-3 दिन में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। उतना भी अगर आपको मेरे शिव के प्रति लगाव हो जाए, दर्द हो जाए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जीव से शिव बन जाएंगे। यानी साहब हम सबको ये जो मार्ग दिए हैं शिव शिष्यता का, यह मार्ग है जीव से शिव बनने के लिए। हम और आप अभी जीव भाव में बैठे हुए हैं। जितने भी जीव है उतने शिव हैं, जितने शिव है उतने ही जीव हैं। सभी के अंदर मेरे शिव हैं। अभी आए यहाँ पर गुरु चर्चा में, कोई भी आते हैं, देखिएगा जो महादेव से सचमुच में मेरे साहब के कॉन्सेप्ट पर चलने वाले हैं, जो मेरे साहब के बताए गए अनुसार चल रहे हैं उसके मार्ग पर, शिव शिष्यता के मार्ग पर, तो वो जरूर प्रणाम करते हैं। क्या आपके इस शरीर को प्रणाम कर रहे हैं? मिट्टी का जो शरीर है, आज नहीं तो कल ये मिट्टी में मिलना ही मिलना। हमको और आपको यह पता है। क्या उस शरीर को प्रणाम किए? नहीं। जो आपके अंदर मेरे शिव हैं, जिसको हम गुरु बनाए हैं, वो आपके अंदर महसूस हो रहा है, देख रहे हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम किए। प्रणाम गुरु भाई और प्रणाम गुरु बंदा। तो हम और आप इस जीव जो है ना, जीव जो कैसे शिव बनेंगे, यह क्रिया जो है आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है। बहुत सारे नियम, बहुत सारे संस्था हुए, बहुत सारे धर्म हुए, बहुत सारे गुरु भी हुए। सबका एक ही उद्देश्य होता है, जीव को शिव कैसे बनाना है। जीव भाव में अभी है ना, जीव भाव में क्या होता है समझ लीजिए। जैसे अभी हमको लौकिक जगत का जो प्रेम है, एक वस्तु से प्रेम है, घर से प्रेम है, अपनी परिवार से प्रेम है ना, ये जीव भाव हुआ। शिव भाव में जैसे जैसे ये जाएगा ना, तो आपको ये घर, परिवार, धरती अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगी क्या ये हम मेरे लिए नहीं है, सिर्फ थोड़ा देर के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, 5 साल के बच्चे को मेला लेकर के जाइए, मेला लेकर के गए, उसको बोलिएगा या वो बैलून देखेंगे या कोई खिलौना देखेंगे, क्या बोलेंगे? हमको बैलून चाहिए, खिलौना चाहिए, चाहिए ना। बच्चा बोले, बच्चा का यही आदत होता है, उसका तो लक्षण होता है बच्चे का, तो वो खोजेंगे। वही बच्चा जब 25 साल के हो जाए और उसको मेला लेकर के जाइए, उसके साथ में जाइए, कहिएगा चलो बैलून तुमको दिलाएंगे, तो बच्चा बोलेगा नहीं हमको बैलून नहीं चाहिए।
जबकि बच्चे जब उम्र 5 साल के थे, वही बच्चे उस खिलौना के लिए, बैलून के लिए जीत करके जमीन पर लौटते थे, नहीं देते थे। और आज वो बच्चे कहता है बैलून नहीं देंगे। क्यों? अंतर क्या हुआ? अंतर समझ की हो गई। क्या उसके अंदर ये समझ आ गई कि खिलौना से मेरा जीवन कटने वाला नहीं है, ये बैलून से मेरा जीवन नहीं कटेगा, हमको क्या इसका जरूरत है। जैसे हम और आप हैं, हम आप वही सोच हो गया है। 5 साल के बच्चे के जैसा सोच है, उसी तरह भी हम सबका सोच है। यानी कि अध्यात्म के जगत में यही अगर हमको और आपको समझ हो जाए कि ये जगत में आए हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, जो करना है, जो मेरे महादेव का आदेश है वो कर लेते हैं, फिर तो चलना ही है। तो ये जानेंगे कैसे? बिना गुरु के कोई उपाय नहीं। गुरु के पास जाएंगे तब ना वो तरीका बताएंगे। भाई मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा, किसके पास जाएगा? मिस्त्री के पास जाएगा ना ठीक कराने के लिए, कि डॉक्टर के पास चले जाइएगा, मास्टर के पास जाइएगा, करेगा नहीं ना। लेकिन शिक्षा लेना है। गुरु क्यों बनाते हैं? पहले इस बात को सोचिए। गुरु बनाते हैं अपने ज्ञान के लिए। ये अगर मेरे अंदर समझ पैदा कर दे कि क्या सही है और क्या गलत है, तब ना। तो दीदी इस चीज को समझिए कि साहब जो 3 सूत्र हम सबको दिए हैं, 3 सूत्र पर तो बहुत सारे बात हुए, इसको पहले समझ लीजिए। 3 सूत्र जो दिए हैं, 3 सूत्र हम सबको आसान तरीका है। ये साहब को ये 3 सूत्र बहुत कठिनाई से मिला है, हम सबको तो आसानी से मिल रहा है। देते हैं तो नहीं लेता है लोग, कहते हमको नहीं करना है। जो समझ लिया है, कर लिया, उससे पूछे तो जाते। हम भी एक दिन इतराते थे, हमको ही बोलते थे ना कि शिव को गुरु बना लो, हम भी पीछे बात में समझने रहे, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आज देखिए कहीं सुन लेते हैं कि मेरे महादेव की बैठकी हो रही है, बैठक में जाना है, मन भी कोई भी काम करते हैं ना तो मन खिंचाने लगता है। तो सब जाते, सुनते, सुनाते। गुरु चर्चा क्या है? गुरु चर्चा, शिव चर्चा क्या है? एक दूसरे को अपने गुरु की बात सुनना और सुनाना। कुछ हम भी आपको सुनाएंगे, कुछ आपका भी सुनेंगे, यही नहीं चर्चा क्या? यही एक बिंदु पर बांध दिया है क्या? हमको गुरु शिव की बात करना है, ये नहीं कि फलाने की शिकायत करना और उसका शिकायत करना। शिकायत में समय क्यों व्यर्थ करते हैं? शिकायत करने से क्या होता है? दूसरे के कर्म फल आप लीजिए, जितना दूसरे का शिकायत कीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिए कि उसका कर्म फल आपको लेना पड़ेगा। तो इस चीज को जानिए कि पहला सूत्र जो हमको दिए साहब, दया मांगना। देखिए शिव को गुरु बनाने के लिए ये आसान तरीका है। इसके पहले भी शिव के शिष्य बहुत हुए, लेकिन कोई शिष्य ऐसा नहीं बोला कि मेरे गुरु शिव है तो आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। शायद इसके बारे में आप जानते होंगे, अगर कोई बताए होंगे तो शिव के शिष्य बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा हैं, जिसमें से आपको जानते हैं शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, ऋषि मार्कंडेय, ये सब है ना, ये सब यानी कि बहुत बड़े महादेव के चेला है। लेकिन ये सब ने कोई भी नहीं बताया कि आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, मेरे गुरु शिव है आपके भी हो जाए, ऐसा नहीं चाहे वो अपने आप को गुरु बनाना। लेकिन मेरे साहब अरुणानंद इस कालखंड में आए और हम सब के बीच ये 3 सूत्र का जो रास्ता दिया, शिव को गुरु बनाने के लिए ये सौभाग्य दिया। आज हम अपने साहब के बहुत ही कृतज्ञ हैं। साहब ने दिए जो 3 सूत्र, पहला 3 सूत्र पहला सूत्र समझिए, दया मांगना। क्यों बोले? दया का अर्थ जानिए क्या होता है। साहब बताए किसी व्यक्ति को फांसी का सजा सुना दिया गया, ठीक है, जिला कोर्ट से उसको फांसी की सजा सुना दी गई। वो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई कोर्ट नहीं होता है,
आपको अब फांसी होना ही होना है, क्योंकि आपको सिद्ध हो रहा है कि आप ये यानी कि मामला आप ही दोषी है, इस मामले में आप ही दोषी, इसे आपको फांसी दिया जाएगा। ये कोई उपाय नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे दिया तो अब कोई कोर्ट है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? तब उसको एक रास्ता है, क्या दया की अपील करना है कि वो भी राष्ट्रपति के पास जाना है। यानी कि उस वक्त जब सब कानून खत्म हो जाए तब आपको दया की शुरुआत होता है वहां से। तो दया बहुत ऊंची चीज है दीदी, तो इसीलिए साहब बोले दया मांगने के लिए, क्या क्यों दया मांगने के लिए बोले कि उस शिव से, वो जगत गुरु जो है शिव, एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो गुरु है वो, लेकिन उसको अपना बनाइएगा तब ना। महादेव जो है एक एक व्यक्ति के गुरु है, लेकिन उसको अपना गुरु जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी जगत नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? तो दया मांगना है। पहला सूत्र साहब बोले दया मांगना है। दया में क्या बोलते हैं समझिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। फिर क्या बोलते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ। ठीक है, इसमें रिश्ता जुड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि हे माँ आप मेरी माँ हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, वो ना। उसी तरह यहाँ पर बोल रहे हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ गुरु और चेला का संबंध तैयार हो रहा है ना दीदी। तो ये गुरु और शिष्य का रिश्ता जो कायम हो रहा है, इसीलिए पहला सूत्र साहब बोले दया मांगने के लिए पहले उस शिव से रिश्ता बनाओ। पहले रिश्ता बनाइएगा तब ना कोई काम आगे बढ़ेगा। तो हम महादेव को पहले, इसलिए साहब बोले पहला सूत्र में दया मांगेंगे। सारा खेल यहाँ दया किया है। तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। वो भी मन ही मन बोले, मुँह से बोलने से तो यहाँ माइक हटा देंगे तो वो वहाँ पर जो आदमी है सब नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए मन की आवाज महादेव तक जाती है, क्योंकि मन जो है ना अभी यहाँ बैठा हुआ है, अमेरिका भी जा सकता है और तुरंत आ भी सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या इससे तेजी और कुछ है धरती पर? क्या नहीं ना। तो यही मन की गति से उस शिव से आप जुड़ सकते हैं। बाकी बात ये शरीर की क्षमता नहीं है, इसको इतना समय भी नहीं है धरती पे रह करके उस शिव से जुड़ जाए। इसीलिए साहब बोले मन से जुड़ने के लिए, जुड़ना और मिलना जो होता है तो मन का होता है। शिव से कौन बनेगा? मन। हम सबके मन बनेगा, मन से ही शिव से बनेगा, शरीर बनेगा नहीं। खेल सारा मन का होता है, शिक्षा में सारा खेल मन का होता है। इसीलिए पहला सूत्र में बोले साहब पहले दया मांगो। अब दूसरा सूत्र क्या बोलते हैं, चर्चा कीजिए। क्यों चर्चा करने के लिए बोले? चर्चा करने के लिए इसलिए बोले दीदी, यदि आप चर्चा करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं और आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। शिव अच्छे गुरु हैं, शिव दयालु गुरु हैं, यही ना बोलते हैं दीदी। तो ये चीज जो उसको बता रहा है ना, वही चीज तो आपके मन में भी चल रहा है ना, क्या नहीं चल रहा है? मान लिया जाए उदाहरण के लिए दीदी, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से कोई टोटो करेगा, आगे में टोटो मिलेगा, कहेगा आपको चलिए कहलगांव छोड़ दीजिए, जबकि वो टोटो वाले को कहलगांव जाने की जरूरत नहीं है। आपको छोड़ने के लिए उसको कहलगांव जाना पड़ेगा। कहलगांव की रंगीनिया उसको दिखेगी, कहलगांव में क्या हो रहा है उसको दिखेगा, नहीं दिखेगा? आप कैसे छोड़ देगा? वो टोटो दे देगा, जाइए आप, वो जाएगा आपको छोड़ने के लिए। इसीलिए अभी चर्चा करने के लिए बोले कि अगर आप दूसरों को शिव से बना रहे हैं तो आप भी खुद शिव से बन रहे हैं। दूसरों के दिलों में शिव को जगा रहे हैं, आपके भी दिलों में शिव जग रहे हैं। दूसरों को शिव से जोड़ रहे हैं तो आप भी शिव से जुड़ रहे हैं। यह सबसे अच्छी विधा है। हम और आप कहते हैं दूसरे की शिकायत करता है नहीं करेंगे, उसमें समय व्यर्थ करेंगे। ये काम करने से फायदा भी है, उसकी दया भी है। करके देखिए। दूसरा हो गई चर्चा, बात गर्व भी हो गया, आगे का काम भी हो गया। दीदी शिव गुरु की चर्चा यही है कि लोग को शिव से जोड़ देना। चर्चा ये भजन नहीं है, ना ही कीर्तन है, ना ही मनोरंजन है।
अगर कोई मनोरंजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, ये सब नाच बाजा कर रहा है, तो वो साहब के कोप के भागी बनेंगे। क्योंकि शिव शिष्यता दर्द है, एहसास है, तड़प है। समझिए, हम और आप लोगों को शिव शिष्य जो बनाने के लिए शिव गुरु की चर्चा करेंगे, दूसरों को ठगने के लिए नहीं। 2 रुपया लेना नहीं है किसी से, नहीं किसी को देना है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो इसका को साहब को आपको लेना पड़ेगा। समझ गए? अब आइए तीसरा सूत्र पर। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। नमः शिवाय क्या है दीदी, जानते हैं? नमः शिवाय जब ये सृष्टि बना था उस वक्त सर्वप्रथम ये नमः शिवाय का मंत्र उत्पन्न हुआ था। और ये शिव का प्राण मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र जगत में कोई नहीं है। जितने भी मंत्र है ना, सब यही मंत्रों से उसका उत्पत्ति हुआ है। यानी कि बीज मंत्र है सभी मंत्रों का। सभी मंत्रों का बीज मंत्र नमः शिवाय है। और ये पंचाक्षरी मंत्र है, 5 अक्षरों का। इसको सांस पर करना है दीदी, आज बात विधि से। आप कोई भी घर के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, कोई भी गुरु भाई है, कोई भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सोए हैं, बैठे हैं, आपको मन ही मन दया मांग लीजिए और सांस पर दबा को लीजिए, शिवाय को जाने दीजिए और मन में सोचिए कि अपने गुरु शिव को प्रणाम कर रहे हैं। यह 2 काम यदि आप रेगुलर करते हैं, 11 से 21 दिन अगर करते हैं, तो आपके घर के एक समस्या समाप्त हो जाएगी। गारंटी है ये। यदि आप ईमानदारी से करके देखिए, आजमा के देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि मेरे गुरु शिव है। इस चीज को सीना ठोकर के बोलते हैं महादेव मेरे गुरु है। और ऐसा करके देखिए, हमने तो बहुत बार मेरे साथ मेरे गुरु महादेव की दया हुई है, अनुभूति हुई है और मैंने महसूस किया है, इसलिए आपके बीच आ गया बोलने के लिए। करके देखिए। और यह नमः शिवाय को समझ लीजिए दीदी, यदि ये नमः शिवाय करते हैं तो सांस पर जैसे नमः को लेते हैं, शिवाय को छोड़ते हैं, आपके अंदर जो भी गंदगी है उसको बाहर कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए, अपने कपड़े को कितने बार धोए होंगे, धोए होंगे नहीं? शरीर को भी अपने कितने बार साबुन लगाए होंगे अपने, लेकिन मन को कई बार धोया। कपड़ा दिन भर में गंदा होता है, आपका मन पल प्रतिपल गंदा होता है। कपड़ा दिन भर में गंदा होता है तो आप उसको धोते हैं दूसरे दिन, लेकिन मन तो पल प्रतिपल, जैसे घड़ी काटा चलता है ना सेकंड का, उस रफ्तार में आपका मन गंदा होता है। लेकिन उसको कभी धोने की प्रयास किए नहीं ना दीदी? तो आपको यह नमः शिवाय जो कीजिएगा दीदी, यह नमः जैसे अंदर जाती है, शिवाय बाहर आते हैं, तो उसके अंदर जैसे नमः अंदर जाते हैं तो शिवाय पकड़ के गंदगी को शिवाय के बाहर कर देते हैं। जितने बार अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम भी कर रहे हैं, प्रणाम भी हो रहा है और आपका मन भी साफ हो रहा है। साथ ही साथ आप इसका और फायदा देखिए, आप यदि इसको सही से करते हैं तो आपको कितनों अंतर मंत्र चलाने वाला लोग है, उसका मंत्र नहीं चलेगा आपके घर के किसी भी सदस्य पर। एक बार करके देखिए, आजमा के देखिए। मैंने अपना अनुभव किया अपने घर की स्थिति को, करके देखिए आजमा के। और यह नमः शिवाय जो है, इससे ज्यादा पावरफुल मंत्र नहीं है दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नहीं है। संसार का धरती का तो छोड़ दीजिए, पूरा ब्रह्मांड में नहीं है इससे पावरफुल मंत्र। और इसको करके देखिए दीदी, तो एक फायदा देखिए कि पहला सूत्र में अपने गुरु शिव से रिश्ता जोड़ रहा है, दूसरा सूत्र में दूसरों को शिव से बना रहा है, खुद भी बन रहे हैं, और तीसरा सूत्र में दीदी अपने मन को साफ कर रहे हैं। जब मन साफ होगा तब वो शिव अपने में आपको समाएगा। क्योंकि दीदी कहते हैं ये मेरा फोन है, यदि आप गिर जाए कोई गंदगी में तो क्या इसको उठा के जेब में रख सकते हैं? डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसको पहले साफ करना होगा, नहीं तो हम मेरा जेब में गंदा कर देगा ना।
तो उसी तरह दीदी ये जगत में जैसे महादेव हमको और आपको भेजे हैं, तो हम आपका यहाँ का जो विचार है, सोच है, उससे गंदा हो जाता है ये मन आत्मा रूपी जो मन है, आत्मा जो है ये गंदा हो जाती है ना दीदी, जो आप अपने अंदर महादेव नहीं समाते, आपको फिर यही 84 लाख योनि में भटकने के लिए भेज देते हैं। जैसे एक बात जान लीजिए दीदी, थोड़ी सी बात है छोटी सी, आप अपने बच्चे को कभी बाजार भेजे कोई भी सामान लाने के लिए? यदि ऐसा है कि कोई भी ऐसा दीदी भेज दिए, जाओ तुम बाजार में रहना, लो 100-200 500 ले लो और वहीं पर जेब में हाथ लेकर के घूमना और बाजार में रहना, कहीं बोले? नहीं बोलेंगे। जब आपको कोई काम होगा, सामान मंगाना होगा, तब भेजिएगा। अगर वो बच्चा को भेजे और वो दिन भर जा करके बाजार में घूम करके ना गया और आपके पैसे को दूसरी चीज में खर्च कर दिया और शाम में वो आएंगे आपके घर, तो उसको क्या कहिएगा? वो बच्चे को क्या कहिएगा बताइए? वही स्थिति हम सबका है। जगत में हम सबको महादेव भेजे कुछ करने के लिए और यहाँ पर आकर के भूल गए हैं। अब फिर हम सब वहाँ जाएंगे तो क्या कहेगा महादेव? पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं हुआ। फिर जाओ वही 84 लाख योनि में बैठ दो, फिर उसी में छोड़ देगा। और ये 84 लाख योनि में हमको ये बात बता दीजिए दीदी, अब भैया जो भी है कौन सुखी है? करोड़पति भी है, उसको भी टेंशन है, दुख है, वो भी कष्ट में है, और जो खाकपति है वो भी कष्ट में है। कोई सुखी नहीं है जगत में। जब तक ये सांस चल रही है, आपको एक दुख जाएगा, एक दूसरा दुख आकर के पहले से खड़ा रहेगा। एक टेंशन आपका दूर होगा, दूसरा टेंशन आपके सामने आकर के पहले से खड़ा रहेगा। कब आप सुखी हैं बताइए? सुखी क्या होइएगा? जब तक ये महादेव को अपना घर नहीं बनाइएगा, हमको और आपको समझ नहीं आएगी कि सच्चा सुख है क्या। चलिए कोई जिज्ञासा है तो बताइए। आप सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है दीदी, भैया इस शिव को गुरु बना लीजिए। आपको कहते हैं अध्यात्म जगत, ये दो जगत है, लौकिक जगत है जो जिसमें हम सब रह रहे हैं, और एक अध्यात्म जगत है। हम सब कहाँ से आए, कौन है, मेरा क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का, ये सब जानने के लिए आपको शिव से अच्छा गुरु कहेंगे।